बेसिल प्लांट एक काफ़ी खूबसूरत पौधा है और इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारा जायका और खुशबू होती है। बहुत से लोग इसे खाने के लिए किचन में यूज़ करते हैं क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। गार्डन में अगर बेसिल या तुलसी का प्लांट हो तो बारिशों के दिनों में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है इनकी वजह से। इसे उगाना काफ़ी आसान होता है बीजों के ज़रिए। गर्मी के दिनों में हम इसे घर में ही अपने गमलों के अंदर उगा सकते हैं। इनके पौधों को आप बीजों या फिर कलमों के ज़रिए लगा सकते हैं। इसे तेज़ धूप की ज़रूरत होती है और रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। तो इसे उगाने का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, यानी कि इसके बीज लगाने का प्रोसेस किस तरह है और जब इसकी पनीरी बन जाएगी फिर हम उसे निकाल कर कैसे बड़े गमलों के अंदर लगाएं, किस तरह की मिट्टी यूज़ करनी चाहिए इनके पौधे लगाने के लिए और किस तरह का गमला यूज़ करें। इसके अलावा इनकी अच्छी केयर के लिए कुछ आपको टिप्स बताऊँगा जिससे कि ये छोटे गमलों के अंदर भी काफ़ी बुशी बन जाएंगे। इसके अलावा इनकी ग्रोथ को तेज़ करने के लिए इसके अंदर खाद कौन सी यूज़ करनी है उसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा और इसके साथ ही मैं आपको 5 माह बाद तक की अपडेट भी दूंगा, यानी कि तब तक इनके पौधों के ऊपर फूल आ जाएंगे। तुलसी के प्लांट की भी सेम नेचर होती है, उसे भी आप सेम प्रोसेस के साथ उगा सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए। बीज लगाने के लिए आप नरम मिट्टी इस्तेमाल करें जो कि वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी कि जब आप मिट्टी के अंदर पानी डालें तो ज़्यादा देर तक मिट्टी के ऊपर पानी खड़ा ना रहे। उसके लिए आप मिट्टी के अंदर रेत या फिर कोकोपीट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 50% कोकोपीट और 50% कंपोस्ट में भी बीज लगा सकते हैं, लेकिन मैं सीधा मिट्टी के अंदर बीज लगाऊंगा। आप भी अगर सीधा मिट्टी में बीज लगाते हैं तो ये ईजी टू ग्रो होते हैं, तो मिट्टी के अंदर भी ये उग जाएंगे। तो मिट्टी ने पानी पी लिया है, हम इसके ऊपर अब बीजों को फैला देंगे। बीज जो मैंने पिछले साल बेसिल के पौधे लगाए थे उनको जो बीज लगे थे वही वाले यूज़ करने वाला हूँ। आपके पास अगर बीज नहीं है बेसिल के तो आप एक बार दुकान से लाकर इनके बीज कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसी तरह से मैं मिट्टी के ऊपर बीजों को थोड़े थोड़े फासले पर फैला दूँगा। मैंने इसकी मिट्टी के अंदर 50% मिट्टी, 20% कोकोपीट, 20% कंपोस्ट और 10% रेत यूज़ किया और इनके बीजों के ऊपर भी मैं सेम सॉइल मीडिया ही डाल दूंगा। और बस ध्यान रहे कि आपने बीजों के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी मिट्टी की। अगर ज़्यादा बीज नीचे दब गए तो वो नीचे बड़े बड़े गल भी सकते हैं, तो बारीक सी हम लेयर बना देंगे इसके ऊपर। आप मिट्टी की जगह इसके ऊपर ओनली कोकोपीट की भी इसके ऊपर लेयर बना सकते हैं। कोकोपीट लाइट वेट होती है तो इसलिए उसके अंदर बीजों को उगने में काफ़ी आसानी रहती है। और कोकोपीट की अगर आप लेयर बना रहे हैं तो थोड़ी सी मोटी लेयर बना दें, क्योंकि बारिश वगैरह होने पर या फिर जब हम खुद इसके ऊपर पानी डालते हैं तो कोकोपीट हट जाती है तो बीज नज़र आने लगेंगे। तो अगर आप कोकोपीट इसके ऊपर डालते हैं तो कोकोपीट की थोड़ी सी मोटी लेयर बना दें। तो ऊपर की मिट्टी थोड़ी गीली करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर पानी डाल दिया है। इसके अलावा मैंने मिट्टी का गमला यूज़ किया है बीज लगाने के लिए। आप भी कोशिश करें कि मिट्टी का ही गमला यूज़ करें, प्लास्टिक का गमला ना यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक के गमलों में गर्मी के दिनों में जब उसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसके अंदर की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक के गमले में ओवर वाटरिंग का भी खतरा रहता है। तो बेसिल के बीज लगाए तकरीबन 1 माह हो चुका है। वैसे तो इसकी पनीरी तकरीबन 20 दिन में तैयार हो जाती है और मैंने थोड़ा 10 दिन लेट कर दिया, तो कोई बात नहीं, अभी भी कोई इशू नहीं है, अभी भी हम अपनी पनीरी को लगा सकते हैं। तो आज इनमें से मैं पौधे निकाल कर बड़े गमलों में लगाऊंगा। पौधों का साइज़ तकरीबन 3 इंच तक हो चुका है। वैसे तो 2 इंच तक जब पौधे हो जाएं तभी हम शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे सारे बीज उग चुके हैं और रिज़ल्ट तो हमें अच्छा ही मिला है बीजों का। और अब आगे आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। इसकी मिट्टी के अंदर मैंने पानी डाल दिया था कुछ देर पहले, तो अभी हम एक एक पौधा करके अगर हम उखाड़ेंगे तो काफ़ी आसानी से बाहर आ जाएंगे। अगर गमले की मिट्टी सूखी होगी और आप पौधे को खींचने की कोशिश करेंगे तो इसकी जड़ें टूट जाएंगी, तो इसलिए आप भी पौधे निकालने से पहले मिट्टी के अंदर पानी डाल लें। अभी एक एक पौधा मैं निकालता जाऊँगा और छोटे गमलों के अंदर पहले लगाता जाऊँगा और कुछ बड़े गमले भी हैं मेरे पास, उनके अंदर बाद में लगा दूंगा। आप कोशिश करें कि जो है बड़े गमले इस्तेमाल करें इस बेसिल के पौधे लगाने के लिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो है काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। तुलसी के पौधे की भी सेम नेचर होती है, उसको भी आप सेम मेथड से इसी तरह से लगा सकते हैं। तो जो मेरे छोटे गमले थे उनके अंदर तो मैंने बेसिल के पौधों को लगा दिया। अब कुछ बड़े गमले भी हैं मेरे पास, तो उनके अंदर भी, वो भी प्लास्टिक के ही हैं, उनके अंदर भी मैं लगा दूँगा। पनीरी तो बहुत सारी बच गई है अभी मुझे नहीं लगता कि ये सारी लग पाएगी। पहला पानी पौधों को काफ़ी सारा आप डाल दें इसके, और यानी कि इतना पानी डालें कि गमले पूरे भर दें एक बार, ताकि नीचे तक पानी चला जाए। और दूसरा पानी हम तभी डालेंगे जब ऊपर से 1-1.5 इंच मिट्टी खुश्क हुई महसूस होगी। बेसिल के पौधों को ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो चुके हैं और अभी इन्होंने अपनी जड़ लगा ली है। इसके ऊपर से हम इस तरह से पिंच कर देंगे ताकि इसकी साइडों से और ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलें और ये थोड़ा बुशी टाइप बने, क्योंकि अगर हम पिंच नहीं करेंगे तो एक ही टहनी ऊपर को जाती रहेगी
पिंच कर देंगे तो साइडों से भी टाइनी निकलेंगी और पौधा बुशी बनेगा छोटे गमलों के अंदर भी। कुछ ये मैंने खुले गमले के अंदर लगाए थे, ये इसके अंदर ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, लेकिन बाद में मैं इनको बड़ा गमला दे दूंगा। इनको मैंने पहले ही ऊपर से पिंच कर दिया था, तो आप देखें तो साइडों से इनकी साइड ब्रांचेस निकल रही हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी हो रही हैं। बेसिल के पौधों को तकरीबन 1.5 माह हो चुका है, इसको ऊपर से हमने जो पिंच कर दिया था, तो अभी ये बुशी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो ये खुले गमले में मैंने कुछ पौधे लगाए थे, इनको आज मैं बड़े गमलों के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ। इसको मैं इस प्लास्टिक के गमले में शिफ्ट करने वाला हूँ। ये तकरीबन 5-6 इंच गहरा है और इसके अंदर जो मिट्टी मैंने यूज़ की है वो 2 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर की खाद यूज़ किया है इसके अंदर मैंने। आप उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी सख्त है, गार्डन सॉइल अगर आपकी, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी रेत भी ऐड कर दें। तो इसकी मिट्टी को मैंने काट कर सारे पौधों को अलग अलग कर लिया है। अब इनकी जड़ों को हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, इसको इसी तरह से बड़े गमले के अंदर रख कर ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। और बड़े गमले के अंदर लगाने के बाद इसे कुछ दिन आप शेड में रखें, उसके बाद अब इसे धूप में रख दें, क्योंकि फूल लगने के लिए और पौधों की हेल्थ के लिए धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन्हें, तो इसलिए धूप तो लाजमी इन्हें मिलनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ तो जुलाई का माह चल रहा है, तो इन दिनों हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। आपके यहाँ भी अगर आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो आप इसके ऊपर ग्रीन नेट वगैरह लगा सकते हैं, या फिर वहाँ रख सकते हैं किसी शेड में जहाँ पर तकरीबन आधे दिन की धूप आती हो। सुबह की अगर 3-4 घंटे की अगर इसे धूप लगे तो वो बेस्ट रहेगा। तो इसको पानी आप पहली बार काफ़ी सारा डाल दें। और प्लास्टिक के गमला अगर आप भी यूज़ कर रहे हैं तो पानी का ख्याल रखें, क्योंकि प्लास्टिक के गमलों के अंदर ओवर वाटरिंग का ख़तरा रहता है बारिशों के दिनों में। बेसिल के पौधों को 2 माह हो चुके हैं और इनके पौधे अभी तक तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फील हो रहे हैं। आगे देखते हैं इनका क्या बनता है। और जो ज़्यादा लंबी टहनी है उन्हें आप पिंच करते रहें टाइम टू टाइम, उससे पौधा बुशी बनेगा। इसके अलावा जो बड़े गमले के अंदर पौधे लगाए थे उन्होंने भी अपनी जड़ लगा लिया और इन्होंने अपने नए सिरे से ग्रोथ स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर खाद आप इनके अंदर हर 15-20 दिन के बाद वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। अगर आप केमिकल खादें यूज़ करते हैं तो बीज लगाते वक्त और शिफ्ट करते वक्त आप इसके अंदर थोड़ी सी DAP खाद डाल दें। तो बेसिल के पौधों को हो चुके हैं 2 माह और 15 दिन। और बारिश आई थी कुछ दिन पहले, तो अभी पौधे थोड़े धुल चुके हैं, साफ़ हो गए हैं और अब इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। सारे पौधे एकदम हेल्दी हैं। और कुछ जो प्लास्टिक के गमले के अंदर लगाए थे वो थोड़े छोटे हैं पौधे, बाकी जो मिट्टी के गमले के अंदर लगाए थे पौधे वो बेस्ट उनकी ग्रोथ चल रही है। बेसिल के पौधों को बारिशें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं। जब बारिश पड़ती है तो इनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। और जो पौधे बड़े गमले के अंदर शिफ्ट किए थे वो भी काफ़ी भी बड़े हो रहे हैं, बुशी बन रहे हैं। ऊपर से मैं इन्हें पिंच करता जा रहा हूँ जिससे ये साइडों में ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो मैंने पिंच किया था, तो अब इनके अब साइडों से देखें 2 ब्रांचेस निकले हैं और ऊपर से दोबारा पिंच कर दिया मैंने। अब और 2 ब्रांचेस साइडों से निकलेंगे, इसी तरह से ये साइडों की तरफ फैलता जाएगा। अगर आप ज़मीन के अंदर इनके पौधे लगा रहे हैं तो पिंचिंग आप ना भी करेंगे तो शायद पौधा काफ़ी बुशी बन जाएगा, लेकिन अगर आप गमलों के अंदर लगा रहे हैं तो पिंचिंग कर दें तो अच्छा है, उससे पौधा ज़्यादा हेल्दी और घना दिखता है। बेसिल के पौधे मेरे 4 माह के हो चुके हैं। मैंने इन्हें पूरे दिन की धूप में रखा हुआ है, पूरा दिन इनके ऊपर धूप पड़ती है और अब इनके ऊपर फूल भी आना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि छोटी छोटी कलियाँ लगी हैं, ये जल्दी फूल भी बन जाएंगी। अभी हमारे यहाँ अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के महीने में इन्हें फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। आप इन्हें चाहें तो हटा भी सकते हैं इन कलियों को, उससे ज़्यादा देर तक पौधा चलेगा, यानी कि पौधे की जो एज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं इनके आगे बीज चाहता हूँ क्योंकि मैंने अगले साल भी लगाने हैं इनके पौधे, तो इसलिए फूल इसके ऊपर ही रहने दूँगा मैं। बेसिल के पौधों को 5 माह हो चुके हैं, इनके फूल इनके ऊपर बन चुके हैं और इनके फूलों से काफ़ी अच्छी स्मेल भी आ रही है। इनके ऊपर खाद मैं इनमें कंपोस्ट टी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आजकल खाद मैं बंद कर दूंगा क्योंकि इनके अब बीज पकने का टाइम हो चुका है। कंपोस्ट टी अगर किसी को नहीं बनानी आती तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगा, मेरी एक वीडियो है जहाँ पर मैंने बताया था कि कंपोस्ट टी कैसे बनाते हैं। उससे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फूल भी आएंगे और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। कंपोस्ट टी इसके अंदर यूज़ करने से, वो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिलीज़ होता है, यानी कि जैसे ही हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो फ़ौरन वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। सूखी खादें थोड़ा टाइम लेती हैं और अपना काम स्टार्ट करने में। इसके अलावा इसी तरह के एक और गमले के अंदर भी मैंने पौधे लगाए थे कुछ बेसिल के, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इस गमले के अंदर भी मैंने कुछ बेसिल के पौधे लगाए थे। ये वाले मैंने डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगा दिए थे, यानी कि पहले छोटे गमले के अंदर बाद में बड़े के गमले के अंदर नहीं लगाए, सीधा ही इस बड़े गमले के अंदर लगा दिए थे छोटे पौधे पनीर यानी कि। और इसके फूल भी बन चुके हैं, इसके फूल
तो कुछ ही दिनों के अंदर 15, 20, 25 दिन के अंदर ये पक जाएंगे और इसको हम उतार कर स्टोर भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक शॉर्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया था कि बेसिल के बीजों को आप फूलों से निकाल कर कैसे स्टोर कर सकते हैं अगले साल के लिए। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, काफ़ी मज़ा आया और इनके अंदर छोटी कलियाँ लगी हुई हैं जो कि आगे जाकर फूल बन जाएंगी ये भी। होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा वीडियो देखकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।